लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच पर मुश्तमिल जस्टिस अली बाकर नजवी और जस्टिस सुल्तान तनवीर ने इलेक्शन सिंबल लेने वाले केस की समाअत मुकम्मल कर ली और फैसला महफूज कर दिया। अदालत के सामने दलाइल देते हुए बताया कि पार्टी का सिंबल लेना असल में पार्टी को डिसॉल्व या डिसफंक्शनल कर देना। सेक्शन 104 अदालत को पढ़ के बताया गया, रूल 94 पढ़ के बताया गया और आर्टिकल 17(2 कि अगर किसी सियासी जमात को डिसफंक्शनल करना है या बैन करना है तो वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम करेगी। पहले वफाकी हुकूमत डिक्लेरेशन देगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला करेगी। इलेक्शन कमीशन ना तो कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह का हुक्म पास कर सके। आइन के आर्टिकल सेक्शन 209, 215, आर्टिकल 17(2 के मुतसादम है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 215 के ऊपर कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया। हत्ता कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा कि सेक्शन 215 को चैलेंज नहीं किया। अदालत का ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सेक्शन 215 खुद चैलेंज करना चाहिएगा। अदालत को ये बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कोशिश करती रही लेकिन उसकी पार्टी हैसियत ख़त्म कर दी गई। सलमान राजा खुद पिटीशन लेकर आए और उन्होंने कहा कि पार्टी सिंबल अपनी जगह लेकिन पार्टी के कैंडिडेट तस्वर किया जाए। फॉर्म 33 में इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना और आखिरी फैसले में भी उनको आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। इस वक्त रिजर्व सीटें जो हैं वो नहीं दी जा रही। रिजर्व सीटें जो मिलना है वो हमारा आइनी और कानूनी हक है। अदालत का एक और कहना था कि आप पार्टी के मेंबर के तौर पर कैसे चैलेंज कर सकते हैं। अदालत को बताया कि आर्टिकल 8 को सामने रखते हुए कोई बुनियादी हकूक से अगर कोई प्रोविजन मुतसादम होगी तो अदालत का काम है उसको देखना, उसके लिए लाजमी नहीं है। वैसे भी ज़मान वर्दक साहब ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया 2015 की जजमेंट दी कि जिसमें पार्टी का जो मेंबर है या वर्कर है वो भी इस मामले को चैलेंज कर सकता है। अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद इस पर फैसला महफूज कर लिया है। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 1 मार्च 2024, पता भी नहीं चला फरवरी गुजर गया। इस मुल्क ने कितने टर्माइल देखे हैं। आज पहली तो बात है कि जो हुकूमत बन रही है और जो पैरामीटर सेट किए हैं, इलेक्शन क्या करेगा, ये धांधली वाला प्रोसेस कहाँ तक जाएगा, इलेक्शन एक्ट क्या कहता है और पार्टी सिंबल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना नुकसान हो रहा है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, उस पर गुफ्तगू होगी। फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज कर लिया है। प्रोग्राम के शुरू में आपने मेरी मीडिया टॉक छोटी सी सुनी होगी तो जिसमें मैंने जो वहाँ बहस हुई वह बताता चलूँ मैं आपके साथ। आईने पाकिस्तान 1973 जो मैंने अभी आपके सामने दिखाया, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इमरानी मुआहिदा है और इसी के तहत लिखा है। इनका आर्टिकल 218(3) बैकग्राउंड पे चल रहा है कि साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं इलेक्शन कमीशन ने। वहाँ तक जाने से पहले मैं ज़रा आप तक ले आऊँ और 220 के तहत तमाम इंतज़ामिया ने 222 के तहत मदद करनी है इलेक्शन कमीशन की, साफ शफाफ इलेक्शन हो सके। लेकिन हमने तारीखी तौर पर देखा है कि इलेक्शन कमीशन एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ चला आ रहा है। डस्का के ज़िमनी इलेक्शन हो, यानी अगर तो वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सब लोग थे तो डस्का के ज़िमनी इलेक्शन ने सारा कुछ हमें बता दिया था, बहुत सी चीज़ें खोल के सामने रख दी थी कि हो क्या रहा है। ये समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। आम आदमी को अंडरस्टैंडिंग इतनी शायद समझ में ना आए लेकिन ये पता चल सके कि हालात और वाक़यात क्या हैं। फिर मैं वहीं से आपको लेके चलता हूँ। प्रोविडेंट फंडिंग में कहा गया फॉरेन फंडिंग है, पता नहीं क्या। अच्छा, वो वजह ये इसलिए शुरू किया गया, आइन का आर्टिकल 17 ये भी बैकग्राउंड पे चल रहा है जिसमें कहा गया कि पार्टी फंडिंग, पार्टी फंड को देखना है और इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 216 जो है वो 212 जो है वो पार्टी को बैन डिसफंक्शनल करने की बात करता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, इसको आपको समझ आएगी आगे क्या होना है। अब ये अगर हम सामने रख कर देखें
तो पार्टी का अगर इंतखाब ना हो, अगर सर्टिफिकेट ना हो, सर्टिफिकेट से क्या इलेक्शन सिंबल लेके पार्टी डिसफंक्शनल हो जाएगी। ये मेरा टोटल आर्गुमेंट था कोर्ट के सामने। उनका कहना था सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा इलेक्शन सिंबल के दौरान, हालांकि ऐसी बात नहीं थी, ना तो वायरिस चैलेंज की गई थी सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट की, बैकग्राउंड पे चल रहा है। और ये मैंने अदालत के सामने आर्टिकल 17 सारा पढ़ा। पहले वो सिंगल जज का फैसला था, वो आर्टिकल 17(1) में ले गए पॉलिटिकल पार्टी को वो एसोसिएशन और यूनियन है, हालांकि ऐसा नहीं है। वो यहाँ यूनियन है ना एसोसिएशन है। पॉलिटिकल पार्टी का आर्टिकल 17(2) के तहत आती है। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। और राइडर मैंने बताया क्या लगाया, इतने सख्त राइडर है। पहले तो ये तय करना है, फिर वफाकी हुकूमत डिक्लेरेशन देगी, फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगी इस बात को कि पार्टी को डिसफंक्शनल करना है, बैन करना है या नहीं करना। यहां क्या हुआ, एक पार्टी के इलेक्शन में अगर कोई अनोमली है भी तो आपने पार्टी का सिंबल ले लिया, सेक्शन 209 और 210 पार्टी फंड के हवाले से बातें हैं, वो सारी बयान मैंने रखी हैं सामने। आपने पार्टी का सिंबल ले लिया, अब उस पार्टी के सिंबल को लेने के कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट में। सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट के अंदर क्या कहा है वो समझना जरूरी है। उसके अंदर क्या कि पार्टी का जो सिंबल है वो मिलना है पॉलिटिकल पार्टी को, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अदालत को बताया कि ये आए इलेक्शन लड़ने के लिए कि लिस्ट 33 में डाल दिया जाए कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट। उन्होंने कहा नहीं, वो पार्टी खत्म हो गई, पार्टी है ही कोई नहीं। और इतना खतरनाक काम किया, ये रूल्स के अंदर पता ही नहीं, चुप चुपीते जो है ना ये काम इस तरह कर लिया गया। और बताया अदालत को कि सलमान राजा आया लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा कि नहीं पार्टी आप पार्टी के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मामला इलेक्शन कमीशन के सामने गया, इंडिपेंडेंट लड़ लिया। और उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए कि पार्टी को अब रिजर्व सीटें भी नहीं मिल रही आर्टिकल 51 के तहत। और रूल 94 में जाएंगे जहां कहा है कि अगर पार्टी सिंबल ले लिया जाएगा तो पार्टी नहीं रह जाएगी, डिसफंक्शनल हो जाएगी। तो ये अदालत के सामने मेरा पॉइंट आप समझिए कि सिंबल लेने से क्या हुआ कि पार्टी बैन हो गई। और ये नहीं हो सकता, ये आइन की मंशा नहीं है। यहां वफाकी हुकूमत के वकील उन्होंने कहा कि नहीं, जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने मामला तय कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया, हालांकि वारिस नहीं चैलेंज हुई, ना उसकी तशरीह चैलेंज हुई, ना लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ के बताया जैसे जवाद हसन का, पिशावर हाई कोर्ट ने, इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके सामने वारिस चैलेंज नहीं हुई है। और उस जजमेंट के अंदर ऐसी कोई बात है ही नहीं, ना ऑबिटर डिक्टा है ना। फिर भी मैंने कोशिश की है अदालत के सामने रखने की कि ये हालात बड़े क्लैरिटी के साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ना उसने इस चीज़ को कवर नहीं किया। अब आपके सामने रखने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि ये आर्टिकल 17 की, और फिर मैंने बताया आर्टिकल 17 की अगर खिलाफ वर्जी है तो आर्टिकल 8 के तहत कहता है वो वाइड है, यानी वो बन ही नहीं सकता कानून। ये भी अदालत के सामने मैंने आज रखा था। अदालत ने तारीफ काफ़ी की, तो उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा केस आर्गू किया है सरकारी वकील ने भी, पर ये सुप्रीम कोर्ट लेके जाए। सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बड़ी जजमेंट साथ निकालनी है, सुबह हाई कोर्ट के सामने मैं पेश कर दूंगा। आगे ले चलते हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने यहाँ नहीं दे रहा रिजर्व सीटें। अब ये रिजर्व सीटें किसी और को नहीं मिल सकती, माजरत के साथ ये रिजर्व सीटें किसी और को नहीं मिल सकती। जो ये कहा जाए कि जनाब हमें दे दें, रेवड़ियाँ बांट रहे हैं जैसे, ये बिल्कुल आइन की मंशा नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टी को ही मिलनी है। अब वो पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से लड़ाइयाँ चल रही हैं। अब इसमें करना क्या है, करना ये है कि सेनेट के इलेक्शन से भी आउट कर संजय। सेनेट के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। अगर रिजर्व सीटें उन्हें मिल जाएंगी तो कम से कम 7 सीटें मुतासर होती हैं उनकी, 7 सीटें। अगर रिजर्व सीटें भी आ जाती है तो सेनेट के इलेक्शन आगे होना है, सेनेट के इलेक्शन से भी आउट कर दिया गया। अब इन सारे मामला को चैलेंज करना चाहिए पार्टी की बेस पे। आज लाहौर हाईकोर्ट के जज साहब ने कहा कि पार्टी की तरफ से सेक्शन 215 क्यों चैलेंज नहीं किया। मैंने कहा ये मुझे नहीं अंदाजा इस बात का, पार्टी इस बारे में बेहतर बता सकेगी। अगर आप चाहें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वगैरह पार्टीज को नोटिस कर दे और उनका मौक़िफ़ भी सुन लें, यानी कि इस फैसला महफूज। यहाँ क्या अब हो रहा है, अब अगली बात आ जाए, इलेक्शन कमीशन अब क्या कर रहा है, वो सारा फॉर्म 45 में डाली जा रहा है। और गुस्ताशब खान जो है ना, नवाज शरीफ के मानसरा वाले केस में बाबर अवान साहब ने बहस की है और उसमें कह दिया कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल जाना है, यानी वो प्रेसिडेंट सेट हो जाए। नहीं, मैं आपको पहले बता दूं,
हमें उसमें हमें क्या फ़र्क पड़ता था, इलेक्शन कमीशन करता। हमें एक सीट बचाने के लिए वो प्रेसिडेंट मेरी ज़ाती राय के मुताबिक तो गलत हो गया है। हम तो बात कर रहे हैं कि ये फॉर्म 45 और 47 वाला इलेक्शन कमीशन ने देखना है। इसके लिए आपको इलेक्शन ट्राइब्यूनल जाने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल जाएंगे 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, पता नहीं कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, और ये मामला अगर वहां चला गया तो फिर ये मामला सो गया। मैंने अब कोशिश यही कर रहा हूँ इलेक्शन के सामने कि ये इलेक्शन कमीशन ये फैसला करे। मैं फिर बता चलूँ कौन फैसला करे, इलेक्शन कमीशन ये फैसला करे कि आइन और कानून के तहत ये सारा डिसीजन जितना देना है वो इलेक्शन कमीशन ने देना है। इलेक्शन कमीशन ने वो कहा भी, मेंबर्स कहते रहे हैं, लेकिन मेंबर्स कहते कुछ होता कुछ, कई केसेस में डेट आगे पीछे पड़ गई, कोई शोकाज करने का कहा गया, वो नहीं कहा, सिर्फ यही कहा एक्शन लिया जाएगा। यानी वो जो ऑर्डर कोर्ट में सुनाते हैं तहरीर करते हुए इलेक्शन कमीशन की ऑर्डर, अभी तक मैं बड़ी शिकायत आ चुकी है। मेरे साथ हुआ एक केस था NA 158 का, वो इकट्ठा 4 मार्च के लिए रखा लेकिन वो 6 मार्च के लिए दे दिया। कोर्ट के सामने ओपन कोर्ट में डेट अनाउंस हुई है दोनों केसेस के कॉन्टेक्स्ट में। एक PP 35 का वजीराबाद वाला, वो मैं मामला लेकर चल रहा हूँ। तो अभी इम्तहान है इलेक्शन कमीशन का इस कॉन्टेक्स्ट में कि इलेक्शन कमीशन को ये फैसला करना है, ट्राइब्यूनल की तरफ मत लेके जाए फॉर्म 45 की हद तक उसकी। यानी आप पहले देखे तो सी ना फॉर्म 45, आप फॉर्म 45 आप देख ही नहीं रहे, वो देखे फॉर्म 45 फिर आपको अंदाजा हो जाएगा हालात किस तरह किस सिमत में जाते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।